हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं तीज स्पेशल गुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक कटोरा ली हूँ, उसमें मैदा डाल रही हूँ। तो मुझे जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं मैदा डाल रही हूँ। जितना गुजिया बनाना है उसके हिसाब से आप लोग जितना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन रेसिपी इस तरह से ही बनाना होगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट में मेरा गुजिया बन के तैयार हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर मैं थोड़ा सा रिफ़ाइन ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो शुद्ध देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं उसमें रिफ़ाइन ऐड की हूँ मैदा के में। अब मैं उसको रिफ़ाइन और मैदा को बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स करूँगी, मिलाऊँगी। और उसके बाद मैं मैदा को सानने के लिए उसमें दूध का प्रयोग की हूँ। दूध से सानने से बहुत ही अच्छा सॉफ्ट होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैदा को, रिफ़ाइन और दूध तीनों को एकदम अच्छा से मिक्स करके अब देखिए मेरा ये मैदा लग के तैयार हो गया है, जो इसको गुजिया बनाने के लिए मैं बना करके रखी हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, टाइट नहीं है। अगर टाइट रहेगा तो वो, अगर आप बेलना चाहेंगे तो बेलाएगा नहीं अच्छे तरह से, इसलिए इसको सॉफ्ट ही रखना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरह से बेलन से बेलना होता है इसको। अब देखिए मैं उसमें भरने के लिए सूजी रखी हूँ और कढ़ाई गर्म हो गया तो मैं उसमें अब सूजी डालूँगी। उसमें तेल कुछ भी नहीं डालना है और बिल्कुल ऐसे ही एकदम लो फ्लेम पे सूजी को अच्छे से भूनना है। ये जब पूरा एकदम ब्राउन हो जाएगा, 1 से 2 मिनट लगता है दोस्तों इसको ब्राउन होने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर एक बात याद रखना है, गैस के फ्लेम को हमेशा एकदम लो रखना है। अगर ज़रा सा भी फ्लेम को तेज़ कीजिएगा तो ये सूजी जल जाएगा, क्योंकि इसमें ना तेल डाला हुआ है ना कुछ डाला हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर ये चलाना है बिल्कुल अच्छे तरह से, एकदम कभी भी इसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है, एकदम लो फ्लेम पे इसको चलाते रहना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, चला चला के इसको बिल्कुल ब्राउन कर देना है, एक तरह से पूरा चलाना है, भूनना है। अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, तीज स्पेशल गुजिया की रेसिपी। तो अब देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं, मेरा सूजी बिल्कुल ब्राउन हो गया है। तो अब ये तैयार हो गया है लगभग। तो एकदम मीडियम लो फ्लेम पे इसको भूनना है, मीडियम फ्लेम नहीं करना है कभी भी नहीं, क्योंकि ये जल जाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं, इसको ब्राउन कलर तक बिल्कुल अच्छे तरह से भूनना है। उसके बाद फिर इसको एक बर्तन में निकाल लेना है, कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं इसको एक प्लेट में निकाल के रख ली हूँ। अब इसको बिल्कुल ऐसे हिला के ठंडा कर देना है, क्योंकि अगर ये गर्म भी रहेगा तो उससे भी सूजी जलने का बहुत ही ज़्यादा संभावना रहता है। अब देखिए मैं शुद्ध खोवा ली हूँ एक प्लेट में। तो मुझे जितना गुजिया बनाना है उसके हिसाब से मैं खोवा ली हूँ और सूजी ली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये नारियल का गुरादा है जो मैं बाज़ार से लाई थी। आप लोग चाहे तो नारियल घर में भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, सूखा नारियल। अब देखिए मैं एक प्लेट पिसी हुई चीनी ली हूँ, क्योंकि खड़ा चीनी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो उसमें गलेगा नहीं, इसलिए मैं उसको चीनी को मिक्सी जार में डाल के पीस दी थी। और आप लोग देख सकते हैं, सूजी को बड़ा थाली में रख के मैं ठंडा कर दी थी। उसके बाद मैं उसमें नारियल का गुरादा डाली हूँ। उसके बाद अब मैं उसमें पिसी हुई चीनी को मिक्स करूँगी, बिल्कुल अच्छे तरह से सबको मिक्स करना होता है। जब ये बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स हो जाता है तभी वो उसमें भरने के लिए तैयार होता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं इसको बिल्कुल अच्छे तरह से। और फिर मैं 2 हरी इलायची ऐड की हूँ, उसको कूट करके। इलायची डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए आप लोग, मैं उसमें डाल दी हूँ खोवा भी, और फिर उसको अच्छे से मिक्स करूँगी, बिल्कुल अच्छे तरह से सारे को एक जैसा मिक्स कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको मिक्स करने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर दीजिए। तो देखिए मैं अब इसमें 2 चम्मच शुद्ध घी ऐड कर रही हूँ, अमूल का घी, ताकि घी डालने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे सूखा सूखा लग रहा है, घी डालने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर उसको बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स करके अब मैं देखिए वो जो मैदा रखी थी उसको बेल के गोल जैसा बना के रखी हूँ, क्योंकि अब मैं गुजिया बनाऊँगी। तो गुजिया बनाने के लिए मेरे पास एक उसका डब्बा है जिससे मैं गुजिया बना सकती हूँ। आप बोले तो इसका फ्रेम है, गुजिया बनाने का फ्रेम है। अब मैं उसको उस पर जो बेल के रखी थी रोटी जैसा, उसको मैं उस पर डालूँगी बिल्कुल अच्छे तरह से, फ्रेम दिखना नहीं चाहिए। अब मैं उसमें डालूँगी
वो जो बना के रखी हूँ सूजी, खोवा और नारियल, चीनी सब डाल के जो बना के रखी हूँ उसको अब मैं उसमें बीच में डाल के भरूँगी। तो आप लोग देख ही सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच डालना है, उसमें ज़्यादा डालिएगा तो वो फट के बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप तेल में डालिएगा तो वो तलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, क्योंकि अगर पानी नहीं लगाइएगा तो वो चिपकेगा नहीं। तो दोनों को चिपकना बहुत ही ज़रूरी होता है। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे तरह से उसको फैला देना है, पानी को फैला देना है और चारों तरफ लगा देना है गोलाई से। फिर उसको आप लोग दोनों तरफ से बंद कर दीजिए और थोड़ा टाइट दबा देना है। उसके बाद जो बाहर आटा निकलता है उसको, उस आटे को बिल्कुल अच्छे तरह से निकाल लेना है हाथ से और उसके बाद उसको खोल के निकालिए। देखिए मेरा ये गुजिया इस तरह से मैं फ्रेम में डाल के बनाई हूँ, क्योंकि हाथ से बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। सो दोस्तों, आजकल के तो ज़माने में फ्रेम का ही यूज होता है बहुत ही ज़्यादा, तो मैं उस फ्रेम से ही बनाती हूँ गुजिया, क्योंकि हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है और वो थोड़ा मोटा भी हो जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा ये नहीं प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है अभी गुजिया बनाने का। तो फ्रेम में बनाने से ये होता है कि टाइम का बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, मुंह नहीं खुलना चाहिए। अगर मुंह खुल जाएगा तो वो अगर तेल में डालिएगा तो तलने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा और सारा तेल उसके अंदर घुस जाएगा। इसलिए इसका मुंह एकदम अच्छा से बराबर रूप में बंद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर फ्रेम से आप निकाल दिए हैं तो किसी का मुंह खुला भी रह गया है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के बीच में और उसको हाथ से ऐसे चिपका दीजिएगा, तो वो बिल्कुल अच्छे तरह से चिपक जाएगा और फिर ये तलने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, अब उसमें मैं रिफाइंड डाल रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा गरम होने पे मैं नहीं डाल रही हूँ गुजिया। हल्का गरम हुआ है रिफाइंड तेल, तब मैं उसमें डाल रही हूँ गुजिया, क्योंकि ज़्यादा गरम होने के बाद डालने से वो तुरंत ही पूरा ये हो जाता है, लाल लाल होने लगता है। इसलिए मैं हल्का गरम है तेल, उसमें मैं गुजिया डाली हूँ और फिर बिल्कुल अच्छे तरह से मैं जितना तेल है उसके हिसाब से मैं गुजिया डालूँगी। और दोस्तों, गैस के फ्लेम को लो की हुई हूँ। अभी कुछ देर बाद 1 मिनट बाद मैं गैस के फ्लेम को मीडियम करूँगी, क्योंकि अभी इसको थोड़ा तेल में टाइट होने की ज़रूरत है। ऐसे अगर पूरा आप हाई फ्लेम पे तलिएगा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो मैं इसके गैस के फ्लेम को लो कर दी हूँ एकदम। देखिए अब मैं गुजिया डाल रही हूँ धीरे धीरे, जितना तेल का क्वांटिटी है उस हिसाब से मैं गुजिया को डाल रही हूँ, ताकि गुजिया तेल के अंदर डूबा रहे, तभी ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई होगा। तो देखिए आप लोग, अगर आप लोग पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो इस तरह से बनाइए, 15 से 20 मिनट भी नहीं लगेगा दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से गुजिया बनके तैयार हो जाएगा। और मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप जैसा भी क्वांटिटी में बनाइएगा उस तरह से समय लगेगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाइएगा तो ज़्यादा समय लगेगा और कम मात्रा में बनाइएगा तो कम समय लगेगा। तो आप लोग देखिए तेल बहुत ही गर्म हो गया अब, क्योंकि मैं गैस के फ्लेम को मीडियम की हूँ अभी। अब मैं इसको धीरे धीरे करके पलटूँगी, दोनों साइड बिल्कुल अच्छे तरह से इसको फ्राई कर लेना है। तो इसका भी कलर एकदम अच्छा होना चाहिए। जब किसी भी चीज़ को आप फ्राई करते हैं तो उसका कलर ज़्यादा ब्राउन नहीं, हाँ तो भी अच्छा से ये पकना चाहिए। देखिए आप लोग दोस्तों, ये उजला नहीं रहना चाहिए, थोड़ा पीला हो जाएगा इसका कलर, तो ये बिल्कुल अच्छे तरह से पक जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसको पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में ये गुजिया मेरा पक के तैयार हो जाता है, तेल में बिल्कुल अच्छे तरह से फ्राई हो जाता है। तो इसको एकदम आराम से पलटना है, किसी तरह का कोई जल्दीबाजी नहीं करना है और एकदम धीरे धीरे से पलट के इस तरह से इसको पकाना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, अगर एक साइड छोड़ दीजिएगा तो एक साइड जल जाएगा, फिर दूसरे साइड बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो ये मतलब नहीं है ना कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसको दोनों साइड से पकाना पड़ता है। तो आप लोग देखिए ये मेरा बिल्कुल अच्छे तरह से पक के तैयार हो गया है। अब गैस के फ्लेम को मैं लो कर दी हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे तरह से पक गया है और ये डार्क पीला हो गया है। तो अब इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पकाइएगा तो ये मैदा है जल जाएगा और जलने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा तीखा लगेगा, तो इसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा, तो गुजिया ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए इसको आराम से पूरा
टाइट पीला इसको पकाना है, उससे ज़्यादा इसको नहीं करना है फ्राई तेल में। तो आप लोग देख ही सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। तो अब मैं जितना भी गुजिया इसमें है कढ़ाई में, उसको मैं धीरे धीरे करके एक एक करके निकाल लूँगी, ताकि इसके सहारे तेल ज़्यादा नहीं आए। तेल को भी मैं उस कढ़ाई में ही रहने दूँगी। बहुत ही आराम से मैं सारे गुजिया को एक एक करके धीरे धीरे से मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हैं, अगर इस तरह से गुजिया बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होगा, क्योंकि मैं मैदा के अंदर भी बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं की हूँ, बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल की हूँ। अब इसके फ्राई होने में जो भी तेल लगेगा सो लगेगा, वो तो मैं कम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो भी कुछ डाला हुआ है वो हेल्दी चीज़ है, इसमें कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है। तो ऐसे भी ये सब चीज़ रोज़ खाने का नहीं है, ये कभी कोई त्यौहार कोई फेस्टिवल है तो आप लोग बना सकते हैं, बिल्कुल टेस्टी लगेगा ये खाने में। तो अभी तीज स्पेशल ये गुजिया है, तीज में भी हम लोग के यहाँ गुजिया का बनाने का नियम है, तो मैं इसे बना रही हूँ। तो आप सोचिए, आप लोग से भी ये रेसिपी शेयर कर दूँ। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही आसान तरीक़ा से ये गुजिया बनके मेरा तैयार हो जाता है। अब जो भी मेरा गुजिया बचा हुआ है वो धीरे धीरे करके मैं तेल में सारे गुजिया को तल करके निकाल लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं, मेरा जिस क्वांटिटी में गुजिया था उसको तलने में, सारे के सारे गुजिया को तलने में मुझे 5 से 8 मिनट लग ही गए। तो आप लोग देखिए, आप लोग जिस हिसाब से भी बनाइएगा तो उस हिसाब से टाइम लगेगा, लेकिन हड़बड़ी में नहीं बनाना है, आराम से बनाना है। गैस के फ्लेम को हमेशा याद रखिएगा, लो फ्लेम पे ही बनाना है। कभी कभी वैसा ज़रूरत महसूस हो तो मीडियम फ्लेम कीजिएगा, लेकिन हाई फ्लेम तो कभी भी मत कीजिएगा। अगर पेशेंस रख के आप बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा गुजिया। और इसको कम लो फ्लेम में ही बनाने में ज़्यादा ये टेस्टी होता है। अगर ये इसके गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा तो इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे तरह से नहीं पक पाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से ये मेरा गुजिया पक के तैयार हो गया है। तो जितना भी सारा मैं बना के रखी थी गुजिया, उस सारे गुजिया को मैं तेल से फ्राई करके अब निकाल ली हूँ। अब मैं एक बर्तन में रखी हूँ इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये गर्म है तो कहीं भी गर्म नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल एक प्लेट, बड़ा सा प्लेट में मैं रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। ये बिल्कुल अच्छे तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो कोई अच्छा सा बर्तन में ढक्कन लगा के एयर टाइट में रख दूँगी, ताकि ये 8 से 10 दिन तक भी खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये ख़राब होने का चीज़ नहीं है दोस्तों। तो अगर आप लोग चाहे तो शाम के नाश्ता में भी इसे कभी कभार खा सकते हैं और बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी गुजिया है, बनके तैयार होता है। सो एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर